हेलो बच्चों। अब देखो, जब भी इसका क्वेश्चन आया और बोल दिया यार चलो फैक्टराइजेशन से ही करना है, क्योंकि यहां पे सोचना पड़ता है। इस मेथड में सोचना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी है? 1। डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 1 दे रखा है। बी स्क्वायर, बी की वैल्यू एक्चुअली में माइनस बी है, तो जब भी रूट्स रियल की बात की है तो क्या कंडीशन लगाओगे? डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये तो ओरली हो जाएगा। अब बोल रहे हो ओरली, अरे हो जाएगा, मुस्कुराओ तो एक बार। किसी ने क्या खूब कहा है यार, सुनोगे तो भूल जाओगे। अरे सुनोगे तो भूल जाओगे, देखोगे तो याद रख पाओगे, पर यदि आप करोगे तो समझ जाओगे। ये बच्चा लोग मैथमेटिक्स की क्लास है, यहां बिना पेन और कॉपी के मत बैठना, क्योंकि करोगे नहीं तो समझोगे क्या। करना जरूरी है, सवालों को बनाना जरूरी है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल। मेरा नाम है सयम बडोला और आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 मजेदार लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज आप लोगों को एक वेपन मिलने वाला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो बच्चे घबराते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली मेथड से, कि सोच नहीं पाते हैं कि रूट कैसे निकलेंगे, सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनको एक हथियार देने वाला हूं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये एक इंडियन साइंटिस्ट श्रीधराचार्य ने ही डिराइव किया था। तो यार मजेदार फॉर्मूला है और बहुत मजेदार सवालों का आज डिस्कशन होगा। तो शुरू करते, क्योंकि पहला लेक्चर तो काफी इंट्रोडक्टरी था, काफी सिंपल सिंपल बातें करी थी। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू आज से होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नेचर ऑफ द रूट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नेचर ऑफ द रूट्स। तो इन दोनों पे आज चर्चा होगी। शुरू करें आज की क्लास। तो हेडिंग डाल लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड नेचर ऑफ द रूट्स। तो पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपन डिराइव करेंगे, फिर नेचर ऑफ रूट्स को देखेंगे, फिर क्वेश्चनों में मचाएंगे। होमवर्क क्वेश्चन का भी डिस्कशन होगा, ठीक है? तो घबराने का नहीं है, मचाने का है। क्या करने का है? मचाने का है। शुरू करें। तो हेडिंग डालो कि यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके क्या क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके क्या क्या है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व आप 3 तरीके से कर सकते हो, जिसमें से एक तरीका आपके इस साल के 2021 के बोर्ड के सिलेबस से डिलीट हो गया है, पर मैं तो आपको सारी चीजें बताता हूं, तो वो भी अपन देख लेंगे। बहुत सिंपल तरीका है, उसी से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव होता है, इसलिए बताना जरूरी है। ये एक तरीका, ये दूसरा तरीका और ये तीसरा तरीका। तीनों तरीके का भी पता है तो लिख लो भैया। पहला तरीका क्या है जो अभी अपन सीख के आए? दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बोल लो, है ना? फैक्टराइजेशन मेथड, या मैं बोलू स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है? ये आपके सिलेबस से निकल गया है, ये दूसरा तरीका आपके सिलेबस से हट गया है ना? बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये आपके सिलेबस में अब नहीं है ना? तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एक थी जो पहले पूछी जाती थी, पर अब तो है नहीं। और जो तीसरा है, जो कि सबसे फेवरेट सब बच्चों का होता है, दैट इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि इसमें सोचने का नहीं है, केवल फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसी को श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, तो लिख लेना, ठीक है? तो ये सारी बातें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये 3 तरीके हैं, ये 3 हथियार है, जिसमें से ये वाला आपके सिलेबस से इस साल के डिलीट हो गया है। तो ये दोनों तो अपन डिस्कस करेंगे, ये तो मैं कर चुका हूं। कुछ इसके इरेशनल नंबर वाले सवाल कराऊंगा जहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो वो वाले देखेंगे आज अपन इस क्लास में, प्लस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो मैं कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखूं बच्चा, देखो जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है ना, कि वो परफेक्ट स्क्वायर बनाकर,
है ना, परफेक्ट स्क्वायर बनाकर x की वैल्यू को निकालना, वो भी देखेंगे। पर पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझते हैं, है ना, कैसे इसको डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। यहां पर आपको पता है a इज नॉट इक्वल टू 0 और बाकी जितने भी कोफिशिएंट है a b c दैट ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यार ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0, तरीका क्या है, तरीका क्या है, तरीका क्या है, डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को a से। पूरी इक्वेशन को डिवाइड क्या कर दिया, a से, मतलब LHS को भी डिवाइड कर दिया a से, RHS को भी डिवाइड कर दिया a से। तो डिवाइड 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 द LHS, डिवाइड द LHS एंड RHS बाय a। देखो क्या बन रहा है, मतलब मेरा मेन टारगेट क्या था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना दूं। तो इस तरीके से सोचा कि मैंने डिवाइड कर दिया LHS और RHS को a से, तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या बन गया, दैट इज 1। ये बन गया b बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए दैट इज इक्वल टू 0। बहुत आराम से देखेंगे। अब देखो, अब यहां पर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म क्या है, ये वाली है, उसको एक तरफ ले जाओ, बाकी जो भी वेरिएबल वाली टर्म है उसको एक तरफ रखो। तो ये c बाय ए को मैं उधर भेज देता हूं, मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स बराबर माइनस सी अपॉन ए। अब केवल इन दोनों को देखो, अब केवल इन दोनों को देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, इसको समझो, इसको समझो कि ये लिखा है पी स्क्वायर, ये लिखा है 2pq। अब ये p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बनाना है, मतलब मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मतलब मेरे को एक स्क्वायर तैयार करना है। तो इसको मैंने मान लिया p स्क्वायर, इसको मैंने मान लिया 2pq, मतलब मेरे को इधर क्या चाहिए, q स्क्वायर चाहिए। कभी मैं ऐड कर रहा हूं q स्क्वायर से तो मेरे को माइनस भी करना पड़ेगा q स्क्वायर से, और RHS में तो जो है वो है। ये सब करना है हमको LHS में, जहां पे वेरिएबल्स है। तो वेरिएबल से यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स, तो मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करी, तो पी स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, मतलब कंपेयर करें तो समझ में आ रहा है कि यार पी मेरा एक्स के बराबर है। जो 2pq है, यहां से मैं q की वैल्यू निकाल सकता हूं, वो है b अपॉन ए इंटू एक्स, है ना। इसको देख के ऐसा लिख सकते हैं ना बच्चा, तो 2pq आपका b बाय ए एक्स के बराबर है। तो मेरे को एक चीज बताना, यहां पर मैं लिख सकता हूं 2 इंटू p की वैल्यू x है, q इज इक्वल टू b अपॉन ए एक्स। ये x से ये x कैंसिल, तो यहां से q की वैल्यू आ गई, दैट इज b अपॉन 2a। ये q की वैल्यू आ गई, मतलब मैंने प्लस क्यू स्क्वायर किया माइनस क्यू स्क्वायर किया, क्योंकि मेरे को एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना था। एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना था, क्यों बनाना था अभी समझ में आ जाएगा। जैसे ही मैं तैयार करूंगा, तो अब वापस से आ जाओ सवाल पर। तो ये क्या बन गया, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई। यहां पे वापस से अपन देखें सवाल को, तो एक्स स्क्वायर था प्लस बी अपॉन ए एक्स था। अब प्लस करना है क्यू स्क्वायर, तो क्यू की वैल्यू कितनी है, बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। और RHS में तो आपका माइनस सी अपॉन ए है ही। ये आ गया सबका समझ में। देखो यहां तक किसी को कोई डाउट, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स मैंने क्या किया, जिससे ऐड किया उससे ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मैंने क्वेश्चन में कोई चेंजेस किए नहीं है। यहां तक आया, अरे यार ये तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बन गया, p की वैल्यू x है, q की वैल्यू b बाई 2a है। इस पूरे को मैं लिख सकता हूं, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और ये माइनस का उधर चला जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। वो माइनस सी बाय ए था ही, तो ये माइनस सी बाय ए हो गया। 4a स्क्वायर को अपन ने ले लिया एलसीएम, ये बना बी स्क्वायर माइनस 4ac। भाई 4a स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो यहां पे 4a से मल्टीप्लीकेशन होगा तभी 4a स्क्वायर बनेगा, तो ऊपर भी 4a से मल्टीप्लीकेशन होगा। इस तरीके से लिखा, ये बना x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब मेरे को बताना
यार एक्स स्क्वायर बराबर 4 होता है तो एक्स बराबर क्या लिखते हो, +-2। तो यहां पर भी जब ये इस पूरे को कभी मान लो ये लिखा है एक्स स्क्वायर बराबर समथिंग, तो ये स्क्वायर हटेगा तो यहां पे प्लस माइनस आ जाएगा और अंडर रूट मतलब अंडर रूट लग जाएगा। बेसिकली इधर क्या हुआ, एक्स बराबर +-√4 कुछ इस तरीके से आया है ना। √4 की वैल्यू 2 होती है, √4 की वैल्यू 2 होती है। तो वहां से हमको समझ में आ गया कि x की 2 वैल्यू आ गई। तो सेम अपन यहां पे भी ये हटाएंगे, ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये उधर चला जाएगा, है ना। तो क्या बन रहा है देखो, x + b/2a इज इक्वल टू प्लस माइनस तो आ गई √b² - 4ac अपॉन 4a का स्क्वायर का भी अंडर रूट लगेगा तो वो बाहर आ जाएगा 2a, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो ये बन गया, ये अपना आ जाएगा x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। ये अपनी x की वैल्यू आ गई, कितनी प्यारी दोनों। बेसिकली आपको पता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होंगे, 2 होंगे। तो दोनों रूट आ गए, एक बार प्लस साइन के साथ, एक बार माइनस साइन के साथ। तो कभी मैं इसके 2 रूट मानता हूं अल्फा बीटा, तो अल्फा ले लो प्लस साइन के साथ, बीटा ले लो माइनस साइन के साथ। -b + √b² - 4ac अपॉन 2a और बीटा की वैल्यू ले लो -b -√b² - 4ac अपॉन 2a। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चा, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी अब तो वो आपकी वो वाली मेथड हटी गई है, परफेक्टिंग मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कभी वो रहती तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसको सॉल्व करने का तरीका यही होता है। पर अब वो सिलेबस में नहीं है, तो आप डायरेक्टली ये रिलेशन याद रख सकते हो, ठीक है, कि x की वैल्यू क्या होती है, -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a, क्योंकि ये इधर जाएगा तो -b/2a प्लस माइनस ये, तो 2a एलसीएम। तो इस तरीके से x की वैल्यू बन गई। एक बार पूरा वापस से देख लो क्या क्या किया। मैक्सिमम बच्चों को यहां पे डाउट आता है कि सर इस स्टेप पे किया क्या आपने। तो बेसिकली मैंने क्या किया, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ ले गया, वेरिएबल वालों को एक तरफ रखा। अब यार ये x² + b/ax को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो क्या करूंगा, +b/2a के होल स्क्वायर को ऐड कर दूंगा और -b/2a के होल स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो ये पूरा जो बन जाता है दैट इज x + b/2a का होल स्क्वायर बन जाता है, और वो -b²/4a² बन जाएगा, जो कि RHS में चला जाएगा। तो बस यहां पर वही लॉजिक लगाया है। मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन किसी को होगा नहीं। तो आपकी वैल्यूज आ गई, x की वैल्यूज आ गई। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ये पता होनी चाहिए बस। अब जैसे देखो नेचर ऑफ रूट्स पे भी बात करेंगे, पर उसके पहले कुछ बातें बता दूं कि x की वैल्यू कितनी आई, -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है। x की 2 वैल्यू आई, एक बार प्लस साइन के साथ खोल लेना, एक बार माइनस साइन के साथ खोल लेना। अप्लाई कैसे करते तो समझो, ये अपना मानो x² + 5x + 6 बराबर 0 है, ठीक है। इसमें मेरे को ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। तो a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है 5, c का वैल्यू कितना है 6, है ना। अब तुमको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो आती है, उससे तो तुम निकाल ही सकते हो, -2 और -3 आएंगे x की वैल्यू, ओरली निकाल सकते हो ना, x² + 2x + 3x + 6। तो x + 3 और x + 2 दो फैक्टर बनेंगे, तो x बराबर -3 और x बराबर -2 दो सॉल्यूशन आएंगे। पर कभी मेरे को ये वाला फॉर्मूला लगाना है तो कैसे लगाऊंगा, x बराबर -b तो -5 ± b², तो b² कितना हो जाएगा 25 - 4ac, 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 6 अपॉन 2 × a। ये फॉर्मूला लगा दिया। -b तो -5 प्लस माइनस, यहां पे 5 का स्क्वायर क्या है, कभी आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो मैं थोड़ा सा डिटेलिंग कर देता हूं। बाकी आप लोग मेरे साथ साथ लिख रहे होंगे, सारी चीजें तो समझ में तो आ रहा होगा। इस तरीके से अपना आ जाएगा बच्चा 5 का स्क्वायर -4 × 6 अपॉन 2। तो देखो क्या आ रहा है, -5 प्लस माइनस √25 - 24 अपॉन 2। देखो वही आंसर आ रहा है इधर से भी। एक बार प्लस साइन के साथ खोलते हैं तो एक रूट हो जाएगा -5 + 1/2 और
-5 -1/2। देख पा रहे हो -5 + 1 कितना होता है -4, -4/2 विल गिव यू -2, और -5 -1 कितना होता है -6। वो डिवाइड होगा 2 के साथ तो बच्चा -3 आ जाएगा। तो आंसर -2 एंड -3 इसके दो सॉल्यूशन आ रहे हैं। ये अपन ने इस मेथड से कर दिया। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही इस सवाल को करता हूं तो x² + 5x + 6 = 0। सारे सवाल देखो भाई फैक्टराइजेशन से करना तो सबको आता है, इसको ऐसे लिख लेते हैं x² + 2x + 3x + 6 = 0। तो ये आपकी फैक्टराइजेशन मेथड हो जाती कि x + 2 कॉमन निकल जाता, उधर से x + 2 कॉमन निकल जाता, इधर x + 3 बच जाता। उस तरीके से तो डायरेक्ट हो जाता। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ऐसे कर लेंगे, आंसर सबसे -2 और -3 ही आएगा। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर से क्या बोला था, कांस्टेंट टर्म को ले जाओ RHS में, बाकी जो वेरिएबल वाली टर्म है इसको देखा। पहली चीज ये देखनी है कि जो x² का कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए 1। अब x² का कोफिशिएंट 1 है तो इधर क्या करोगे, यहां पे जो लिखा है उसके आधे का स्क्वायर से एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर देना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, दैट इज x + 5/2 का होल स्क्वायर। मतलब यहां पे मैं कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², और ये बनेगा आपका 25/4, क्योंकि -25/4 उधर जाएगा तो +25/4 -6, ये बन गया 1/4 x + 5/2। अब ये होल स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो ±1/2 देगा, +-1/2 मतलब x + 5/2 की वैल्यू आ गई +-1/2, है ना। यहां पे ही मैं फॉर्मूले की जगह लिख देता हूं ताकि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ जाएगी। कोई सी भी मेथड से आप कर सकते हो, आंसर सेम आएंगे। 5/2 बराबर +-1/2, एक बार प्लस ले लोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा -2, और एक बार माइनस ले लेना तो आ जाएगा -3। मेरे ख्याल से सारी बातें सबको समझ में आ रही होगी। इंपॉर्टेंट पता है क्या है, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना रहा हूं, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना रहा हूं। x² + 5x है, मतलब इसको p² माना, इसको 2p³ माना, मतलब मेरे को q² चाहिए तो p की वैल्यू x हो गई, 2pq की वैल्यू 5x हो गई। ध्यान से देखो 2pq की वैल्यू कितनी हो गई 5x, p की वैल्यू x थी तो q की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, दैट इज 5/2। तो q² से एडिशन करेंगे, q² से सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये p + q का होल स्क्वायर बन जाएगा। और फिर तो लॉजिक आप लोग लगा सकते हो, क्योंकि इतने समझदार तो आप बन गए हो। बहुत डिटेल में तीनों मेथड बता दी एक ही सवाल की हेल्प से। बहुत बेसिक सवाल लिया था ताकि समझ में अच्छे से आए। कैलकुलेशन तो कैसा भी सवाल आ जाएगा, हथियार आप लोगों के पास है, x बराबर -b ± b² -4ac/2 है। कहीं पे भी अटको, सीधे ये फॉर्मूला लगाना, कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सॉल्व हो जाएगी। बात समझ में आई? पक्का रब कर दूं ये सारी बातें, प्लीज रब कर दूं क्या, है ना, नोट कर लो। अब सीधे नेचर ऑफ रूट्स पे आते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स, अब देखो नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, तो अपना x का वैल्यू क्या आया था -b ± √b² -4ac/2a, ये आया था, ये वैल्यू आई थी x की, ये वैल्यू आई थी। अब इस वैल्यू में ये जो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी है दैट इज b² -4ac, देखो ये जो क्वांटिटी है ना, ये अपनी मेन क्वांटिटी है। पूरा खेल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस वैल्यू का होता है, b² -4ac, इसको बोलते हैं, ये होता है कैपिटल D के बराबर, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब देखो ये जो कैपिटल D है b² -4ac, जो रूट के अंदर लिखा है, तुमको पता है कि यार रूट के अंदर जो क्वांटिटी होती है, रूट के अंदर जो क्वांटिटी होती है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। कभी कोई क्वांटिटी रूट के अंदर नेगेटिव है, मतलब पता है क्या है, जैसे -4 लिख दिया। अब मानो ये बराबर अपन ने किसी भी कोई वेरिएबल मान लिया x, स्क्वायरिंग करूंगा तो x² बराबर -4। क्या किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या? किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता।
मतलब वो नंबर बेसिकली रियल तो होगा नहीं। कभी मैं रियल नंबर की बात करूं तो रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। इसलिए कहते हैं कि रूट के अंदर क्या क्वांटिटी आती है, पॉजिटिव। पर यहां पर रूट के अंदर कभी मान लो नेगेटिव क्वांटिटी आ गई तो उससे समझ में आ रहा है कि यार एक्स जो है, मतलब जो वेरिएबल आपका है ना, वो कोई रियल वैल्यू नहीं देगा। वो कैसी वैल्यू दे देता है इस केस में, इमेजिनरी वैल्यूज, इमेजिनरी वैल्यूज। तो वो कब होगा, वो कब होगा, तो बेसिकली डी, जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो देखो मानो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहां पे नेचर ऑफ रूट्स के 3 केस है। बी स्क्वायर माइनस 4ac कभी 0 हो गया, यार बी स्क्वायर माइनस 4ac कभी 0 हो गया तो x की वैल्यू केवल एक आएगी, दैट इज माइनस बी अपॉन 2a। क्योंकि प्लस माइनस 0 का तो कोई सेंस होता नहीं है, यहां पे कोई नंबर आया नहीं, तो x केवल एक वैल्यू दे रहा है, दैट इज माइनस बी अपॉन 2a। याद करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के जो ग्राफ मैंने पॉलिनोमियल में तुम लोगों को सिखाए हैं, तो पैराबोला जब टच करके चला जाता है उस केस में मैंने क्या बोला था, दोनों रूट बराबर आते हैं। उस केस में जब पैराबोला टच करके निकल जाए, थोड़ा सा ग्राफिकल आइडिया भी देता हूं इस तरीके से, तो यहां पर ये जो x की वैल्यू आई ये केवल माइनस बी अपॉन 2a आई। अब बच्चे बोलेंगे सर ये आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस में माइनस बी अपॉन 2a क्यों लिख दिया? अरे मेरे बच्चा, ये b और a की वैल्यू अभी दी नहीं है। मान लो b और a की वैल्यू ऐसी दी है कि x ओवरऑल पॉजिटिव ही आ रहा है ना, अपने को b और a की वैल्यू पता नहीं है, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया कि मानो माइनस बी अपॉन 2a इसका एक रूट है जिस केस में ग्राफ केवल टच करके एक्स एक्सिस को निकल गया, तो उस केस में दोनों रूट क्या हो गए, बराबर हो गए। फील आ पा रहा है कि नहीं, फील आ पा रहा है कि नहीं, क्योंकि फील आना बहुत जरूरी है। तो जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, यही नेचर ऑफ रूट्स को डिफाइन करेगा। मतलब जब भी नेचर ऑफ रूट्स की बात आए तो एक ही चीज दिमाग में आनी चाहिए, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज ऑल्सो कोल्ड एज डी। डी की वैल्यू याद आनी चाहिए दिमाग में। और बी स्क्वायर माइनस 4ac की मैं कभी बात करूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की कभी मैं बात करूं, तो देखो ये या तो पॉजिटिव होगा एक केस, केस 1, केस 2, या तो ये 0 होगा केस 3, या तो ये नेगेटिव होगा, है ना। मतलब या तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, या तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, या तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा। या डिस्क्रिमिनेंट कभी पॉजिटिव हो गया, ये कभी पॉजिटिव हो गया, मतलब ओवरऑल कुछ रूट में वैल्यू आएगी। उस केस में जो x की 2 वैल्यूज आएगी वो क्या आएगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। मतलब तुम्हारे जो रूट्स है दे आर रियल एंड अनइक्वल। भाई दोनों अलग अलग आएंगे ना, एक बार प्लस साइन के साथ खोलोगे, एक बार माइनस साइन के साथ खोलोगे, क्योंकि डी पॉजिटिव है तो रूट के अंदर की क्वांटिटी कुछ ना कुछ तो निकलेगी। तो यहां पे आपके जो रूट्स है, पहला केस जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव है तो फील ले पा रहे हो कि नहीं, ये पॉजिटिव है, मतलब माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a आएगी, और एक माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a आएगी। इस केस में रूट्स रियल भी है और अनइक्वल भी, मतलब बराबर नहीं है। मतलब कुछ ऐसा केस बन जाएगा, कभी a ग्रेटर देन 0 है तो 2 जगह कट करके जाएगा ग्राफ, क्योंकि दोनों रूट की वैल्यू निकल पा रही है। तो रूट्स इक्वल भी, रूट्स रियल भी है और अनइक्वल भी, मतलब वैल्यूज अलग अलग जगह पे एक्स एक्सिस को कट करेगा। कभी d बराबर 0 हो गया, मतलब इन दोनों केस में मैंने a क्या माना है, ग्रेटर देन 0। कभी अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बना है। मैं एक स्पेशल क्लास लूंगा आप लोगों की जहां पे मैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिटेल में डिस्कस करूंगा। हमारी 10th के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये ग्राफिकल वे समझने के लिए, पर मुझे लगता है कि यार कभी आप एनटीएससी या ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हो और आगे आप मैथमेटिक्स लेते हो तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तभी फील आएगा कि अपन क्या डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहे हो, वो दिख कैसा रहा है। ठीक है, तो ये अपन करेंगे डिस्कस आराम से। अभी के लिए आप क्या जानो कि कभी डी मेरा पॉजिटिव है तो तुम क्या बोलोगे, रूट्स मेरे रियल है और अनइक्वल है, मतलब बराबर नहीं है, उनकी 2 अलग अलग वैल्यूज आएगी। कभी डी इक्वल टू 0 हो गया तो एक्स की एक ही वैल्यू आएगी, दैट इज माइनस बी अपॉन 2a। अरे भाई तुम इसमें डिस्क्रिमिनेंट 0 रख दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 रख दी, तो एक्स की वैल्यू एक ही आएगी, दैट इज माइनस बी अपॉन 2a। तो इस केस में भी जो रूट्स है दे आर रियल,
रूट आर रियल, रूट्स आर इक्वल एंड रियल। जो दोनों रूट्स है वो इक्वल है और रियल है, दोनों की वैल्यू क्या होगी, -b/2 है, मतलब अल्फा और बीटा सेम पॉइंट पे ही कोइंसाइड कर जाएंगे। ये वाला केस, यहां पे अल्फा बीटा एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां पे अलग अलग बातें हो रही है। अब कभी d लेस देन 0 हो गया, इस केस में नो रियल रूट, मतलब तुम x की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, है ना। नो रियल रूट, नो रियल रूट मतलब तुम्हारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, जब d लेस देन 0 हो जाएगा तो यूज नहीं करेंगे, तो नो रियल रूट, और कह सकते हो इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट। ठीक है, इमेजिनरी रूट होंगे, क्योंकि वो उस केस में ग्राफ कैसा बनेगा, मानो a ग्रेटर देन 0 है तो वो एक्स एक्सिस को कभी कट करेगा ही नहीं, वो एक्स एक्सिस को कभी कट करेगा ही नहीं। तो ये 3 केस हो गए। नेचर ऑफ रूट समझ में आया। तो नेचर ऑफ रूट्स की कभी मैं टेबल बनाऊं, तो नेचर ऑफ रूट्स की टेबल बनाऊं तो सबसे पहले क्या, साइन ऑफ d, है ना, फिर नेचर ऑफ रूट्स, और फिर वैल्यू ऑफ रूट। साइन ऑफ d कभी मानो पॉजिटिव है, मतलब जो d है वो ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स कैसे हैं, दे आर रियल एंड अनइक्वल। और वैल्यू क्या होगी, दैट इज x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। ये d बेसिकली क्या होता है, b² - 4ac, है ना। ये d क्या होता है, b² - 4ac। बच्चे पता है क्या कर लेते हैं कि d को रूट में याद कर लेते हैं, नहीं, d की वैल्यू है b² - 4ac, रूट के अंदर जो लिखा है वो d होता है, रूट के साथ याद मत करना। d क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, कभी 0 हो गया, है ना, वैल्यू ऑफ d, साइन ऑफ d की जगह अपन वैल्यू ऑफ d लिख लेते हैं। ठीक, वैल्यू ऑफ d, तो d कभी ग्रेटर देन 0 है तो ये आएगा, d कभी इक्वल टू 0 है तो आप बना सकते हो रूट्स कैसे होंगे, दे आर रियल, दे आर रियल, दे आर रियल एंड इक्वल, दे आर रियल एंड इक्वल। कभी d आपका लेस देन 0 है तो जो रूट्स है दे आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। बात समझ में आ गई। यहां पर क्या होगा, रूट्स जब रियल और इक्वल की बात कर रहा हूं, है ना, रूट्स जब मैं रियल और इक्वल की बात कर रहा हूं तो x की a की वैल्यू आएगी, दैट इज -b/2a, क्योंकि उस केस में तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो बस केवल a की वैल्यू आएगी -b/2a। यहां पे d की वैल्यू 0 रख दो तो x ऐसे निकल गया। और यहां पे तुम इमेजिनरी के केस में x को डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि इमेजिनरी नंबर को आप नहीं लिख पाओगे, तो आप ऐसा का ऐसा छोड़ देना। d लेस देन 0 है तो केवल ये लिख देना, रूट्स आर इमेजिनरी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर अभी आपने नहीं सीखा है। 11th में आएगा कि कैसे लिखते हैं, तो वो आगे की बात है, अभी हमको केवल इतना जानना था, ये मैंने बता दिया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी भी प्रकार का किसी को भी तो पूछ लेना कमेंट में। वैसे होना नहीं चाहिए, इतने समझदार हो चुके हो। अब आ जाओ कुछ आप लोगों की डिमांड पे, इरेशनल नंबर वाले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन मेथड से कभी इनको सॉल्व करना है, तुम कोई सी भी मेथड यूज कर सकते हो। कभी क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने कि यूज करो फैक्टराइजेशन मेथड, है ना, ऐसा नहीं बोला है, तो तुम यहां पे तुम्हारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो, जहां पर a क्या होगा तुम्हारा √3, b क्या होगा -2√2, और c क्या होगा -2√3। सीधे ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ठीक है, -b रखोगे, 2√2 प्लस माइनस 2√2 का स्क्वायर 8 होता है, -4 2 ज़ा 8, 3 + 12 आएगा, +12 + 8 + 20 ऐसा कुछ आएगा। सॉल्व करोगे चीजें समझ में आएगी, करना आंसर सेम आएगा। मैं इसको किससे करूं, किससे करूं इस क्वेश्चन को, तुम बता दो। इसी मेथड से कर ले। देखो क्या है, b की वैल्यू रख दी 2√2 प्लस माइनस
बी स्क्वायर, तो 2√2 का स्क्वायर मतलब 8 -4, ए कितना है √3 है ना, और ये कितना है -2√3 अपॉन 2a। बस इसको लिखना सही से, कभी आंसर गलत आएगा ही नहीं। ये आ गया 2√2 प्लस माइनस, ये कितना आ रहा है बच्चा 8 प्लस 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 अपॉन 2√3। अब ये कितना बन रहा है √32। अब देखो √32 को खोलना होगा तो 216 2 मतलब ये बेसिकली 4√2 होता है। ये बेसिकली क्या होता है 4√2। तो इसको ध्यान से देखो तो मैं लिख सकता हूं यार 2√2 प्लस माइनस ये कितना आ रहा है √32 अपॉन में 2√3 है ना। तो ये आ रहा है 2√2 प्लस माइनस कितना आ जाएगा बच्चा 2 इंटू 2√2। बेसिकली 4 बाहर आ जाएगा ना, 16 इंटू 2 करके लिखेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा, केवल √2 बचेगा और ये 2√3। एक 2 कैंसिल, बचा क्या √2 प्लस माइनस 2√2 बाय √3। एक बार प्लस के साइन के साथ खोलेंगे तो ये आ जाएगा 3√2 अपॉन √3, और एक बार माइनस साइन के साथ खोलेंगे तो √2 में से -2√2 जाएगा तो ये बचेगा -√2 अपॉन √3। मेरे ख्याल से किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये अपनी x की 2 वैल्यूज आ गई है ना। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो। ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट 6 आए और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर कितना बन जाए, बेसिकली 3√2 में से √2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। यहां पे इसको लिख देना 3√2 माइनस का प्लस √2x। इस तरीके से इस 2√2 को लिखोगे तो सोचना पड़ेगा तुमको। यहां पर मैंने सोच लिया कि यार ये 6 ही बन रहा है, इससे भी प्रोडक्ट करेंगे 6 बन रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे 2√2 ही बन रहा है। फिर यहां से √3 कॉमन निकाल लोगे है ना, √3x कॉमन निकाल लोगे, उस तरीके से तुम्हारी वैल्यूज तो निकल जाएगी। उसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। फैक्टराइजेशन मेथड से भी आंसर सेम ही आएगा। कोई दिक्कत करके बता दूं क्या? अरे कुछ नहीं करा, देखो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है √3, तो लिख दो यहां पे √3x²। बस तुम लोग मेरे को पचाते बहुत हो यार, ये अब खुद से नहीं हो रहा है क्या? -3√2x प्लस √2x कर सकता हूं बच्चा। अरे मैंने इसको -2√2 को ऐसे लिख दिया, ठीक। और आखिरी में क्या बच रहा है -2√3 बराबर 0। अब तुम्हारा जो मन पड़े उसको कॉमन निकाल लो। मेरा मन पड़ रहा है इन दोनों में से कॉमन निकालने का, तो मैं इन दोनों में से कॉमन निकाल लेता हूं। क्या कॉमन निकल जाएगा? √3x कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा x -√3 कॉमन निकल जाएगा। कुछ इस तरीके से बचेगा ना। ये √3 का भी कॉमन निकला, √3x कॉमन निकला, तो इधर √6 भी बचेगा। ऐसे देखो इसको, है ना, √6 भी कॉमन निकलेगा। भाई √3x कॉमन निकलेगा तो x माइनस √6 बचेगा, क्योंकि यहां पे √3 इंटू √3 था, ठीक। इस तरीके से हो गया ये। और इधर से कभी मैं प्लस √2 कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये क्या बन जाएगा x माइनस √6 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से बन रहा है x माइनस √6 और यहां से बन रहा है √3x प्लस √2 बराबर 0। तो x की वैल्यू आ रही है √6 और -√2 अपॉन √3। एक तो बन गया, ये वाला भी √6 ही लिखा है। ध्यान से देखो, ये 3 है तो इसको √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। भाई √3 से गुणा कर दो तो ये बेसिकली √6 ही लिखा है। अरे रैशनलाइज करना तो आता है ना सबको, तो आंसर सेम ही आएगा किसी भी मेथड से करो। दोनों मेथड से करके बता दी, दोनों ही आपके सिलेबस में है, किसी से भी करना हो कर लेना। पर कभी सवाल में लिखा हुआ है कि बच्चा फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो, तो फिर अपना दिमाग मत लगाना, जो लिखा है उससे करके बता देना। अब बोलोगे हम नहीं सोच पाते, हम कॉमन नहीं निकाल पाते, तो ये सोचना कॉमन निकालना सब मोह माया है। प्रैक्टिस करो,
सारी चीजें बता रहा हूं आ जाएगी, सारी चीजें आ जाएगी कि कैसे कॉमन निकल रहा है कि भैया √3x कॉमन निकला तो x माइनस √6 बचेगा। अरे ये 3 के अंदर 2 √3 छुपे हुए हैं, ये जब तक नहीं चमकेगा बातें नहीं पल्ले पड़ेगी। इस 3 के अंदर 2 √3 छिपे हुए, तो √3x कॉमन निकल गया, तो एक √3x कॉमन निकल चुका है, तो एक √3 और एक √2 बचा, इसलिए √6 लिख दिया। इधर से √2 कॉमन निकाला तो x माइनस इस 2 के अंदर 2 √2 छुपे थे, एक कॉमन निकाल दिया तो एक बचा। अरे मेरे भाई 2 को क्या लिखते हो √2 इंटू √2, 3 को क्या लिखते हो √3 इंटू √3 लिख सकते हो ना। अरे 3 की पावर 1/2 3 की पावर 1/2 दोनों ऐड हो जाएंगे, 3 की पावर 1 ही देंगे। तो बस ये चमकना चाहिए, ये चीजें हो जाएगी। ये जिसने भी पूछा था कि इर्रेशनल नंबर वाले करा देना, ये तुम्हारे लिए था। अभी और आने वाले हैं, अभी और आने वाले। एक और प्यारा सवाल देखो, मैं इजी सवाल कराऊंगा तो मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़े कमाल के सवाल लेके आया हूं तुम लोगों के लिए, क्योंकि सिंपल फैक्टराइजेशन तो 9th में भी करा है। अब ये एक सवाल और है, इसको भी तुम चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर सकते हो। ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 5 है और सी का वैल्यू ये पूरा है, जिससे मन पड़े कर लो। अब देखो जब भी इसका क्वेश्चन आया और बोल दिया यार चलो फैक्टराइजेशन से ही करना है, क्योंकि यहां पे सोचना पड़ता है, इस मेथड में सोचना पड़ता है। तो सोचने के लिए पहले देखो ये a² प्लस a माइनस 6 को देखो, a² प्लस a माइनस 6 बराबर 0 है, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं a² प्लस 3a माइनस 2a माइनस 6 बराबर 0। ये भी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाई। ऐसे दो नंबर सोचो जिसका प्रोडक्ट -6 हो और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर 1 आए, तो 3 और -2 अपने वो दो नंबर हो गए। यहां से a कॉमन निकला तो ये a प्लस 3 बना, -2 यहां से कॉमन निकला तो ये a प्लस 3 बना। ये क्या बन जाएगा a माइनस 2, ये क्या बन जाएगा a प्लस 3 बराबर 0। यहां से वैल्यू आ जाएगी a बराबर 2 और -3। यहां से आ गई a की वैल्यू 2 और -3। अरे पर ये 0 के बराबर नहीं है, मैं क्या जोश में आ गया, ये 0 के बराबर नहीं है, इसके केवल फैक्टर लिखने थे। तो यार ये इक्वल टू में 0 क्यों लगा दिया मैंने, इसके केवल फैक्टराइजेशन करना था, तो ये अपने 2 फैक्टर इसके हो गए। तो सवाल को थोड़ा सा बदलते हैं, है ना। जोश में आ गया तो मैंने फटाफट उसके a की वैल्यू निकाल दी, नहीं नहीं नहीं, बस यहां तक किया, इसको अपन ने लिख लिया a माइनस 2 a प्लस 3। हो जाता है कभी कभार, जोश में आ जाता है इंसान, तो ऐसी गलतियां होना स्वाभाविक सी है, ठीक है। इक्वल टू 0, अरे ये वैल्यू 0 के इक्वल तो नहीं है। अब ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट ये हो और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर ये आए। यार कभी इन दोनों का ही मैं एक बात देखूं, इन दोनों की ही मैं बात देखूं, a प्लस 3 मेरा एक नंबर हो जाए, है ना, उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं a माइनस 2 के साथ, तो देखो सब्ट्रैक्ट कर रहे तो 5x आ रहा है, तो बेसिकली 5x को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये मेरा 5x लिख दिया, इधर मैंने x² लगा दिया, और इधर a माइनस 2 a प्लस 3 बराबर 0 कर दिया। सोचोगे तो सब चीजें होगी। कुछ आया पल्ले बड़ा, क्या किया, अरे ये अपन ने सोचा, अब मेरे को ऐसे दो नंबर सोचने जिनका p प्लस q कितना होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू +5, और p इंटू क्यू, भाई दो नंबर का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, दैट इज माइनस टाइम्स a माइनस 2 एंड a प्लस 3, है ना, ऐसा होना चाहिए। तो मैंने ऐसे नंबर ले लिए a प्लस 3 माइनस ऑफ a माइनस 2, इन दोनों का जब प्रोडक्ट होगा तो माइनस ऑफ a माइनस 2 इंटू a प्लस 3 हो जाएगा, और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर 5 ही आ रहा है। सवाल ही खत्म कर दिया यार, सवाल ही खत्म हो गया, सवाल ही खत्म हो गया। कुछ बच्चे इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है, पर इससे देखो कितनी जल्दी से हो गया। यहां से इसमें और इसमें से x कॉमन निकाल लेंगे तो ये बचेगा x प्लस a प्लस 3, ठीक है ना। अब ये माइनस a माइनस 2 x है, तो अपन माइनस ऑफ a माइनस 2 का भी कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस ऑफ a माइनस 2 का भी कॉमन निकाल लेते हैं, तो बचेगा x माइनस a प्लस 3 बराबर 0। अब देखो x
दो माइनस निकाला है ना तो यहाँ प्लस आएगा, माइनस ए माइनस टू कॉमन निकाला है ना तो यहाँ प्लस आएगा, एक्स प्लस ए प्लस 3 बनेगा। अरे माइनस ए माइनस टू कॉमन निकाल लिया, ये पूरा कॉमन निकाला है, यहाँ से माइनस ए माइनस टू कॉमन निकाला है तो एक्स प्लस ए प्लस 3 बनेगा, दोनों सेम ही बन गए तो ये कॉमन निकल जाएगा। तो एक्स प्लस ए प्लस 3 इंटू एक्स, ठीक है, एक ये निकल जाएगा कॉमन और एक x माइनस ए माइनस 2 निकल गया बराबर 0। तो x की दो वैल्यू आ गई, दैट इज माइनस ऑफ ए प्लस 3 और x इक्वल टू उधर से निकलेगा a माइनस 2। ठीक है, तो ये दो वैल्यू आ गई, मेरे ख्याल से सबकी यही आ रही होगी। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? तुमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से किया होगा तो भी यही आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन समझने का है, कभी ध्यान से देखोगे सारी बातें समझ में आएगी। इसको मैंने क्या फैक्टर कर दिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा था, इसके दो लीनियर फैक्टर करे, उन दोनों लीनियर फैक्टर को ध्यान से देखा तो वो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे थे, जब उनका सब्ट्रैक्शन करूं कि यार a प्लस 3 में से इसको घटा दूं तो 5 ही बन रहा है, तो a प्लस 3 में से a माइनस 2 को घटा दिया तो 5 ही बन रहा है, तो इस 5 को रिप्लेस कर दिया a प्लस 3 माइनस a माइनस 2 के फॉर्म में। फिर इधर से इन दोनों टर्म में से x कॉमन निकाल दिया तो x प्लस a प्लस 3 बन जाएगा, है ना, और फिर माइनस a माइनस 2 इंटू एक्स, मतलब माइनस a माइनस 2 कॉमन निकाल लेंगे तो इधर x बचेगा प्लस a प्लस 3 बचेगा बराबर 0। फिर x प्लस a प्लस 3 कॉमन निकल जाएगा, तो बाकी तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। तो यार अपन बात करें तो अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस a माइनस 3 और बीटा की वैल्यू आ गई a माइनस 2, कभी दो रूट उसके अल्फा और बीटा है, तो बात आ गई समझ में? क्या सही सवाल था, करा होगा तुमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, मगर ये वाला भी मेथड समझाना था इसलिए ये सवाल लिया था। चलो आ जाओ, एक और सीबीएसई 2013 करोगे खुद से, दोनों मेथड से करना, ट्राई करना, फैक्टराइजेशन से करना, है ना, ऐसे दो नंबर सोचना कि 4√3 इंटू माइनस 2√3 मतलब 4 2 8 3 24 कि वो 24 आए, है ना, और एडिशन मतलब मल्टीप्लिकेशन करने पर 24 आए और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर 5 आए। ऐसे दो नंबर आपको सोचने हैं। बढ़िया सवाल, बढ़िया, वंस अगेन बढ़िया सवाल करना, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी। होमवर्क दे दे ये होमवर्क, ठीक है, सेम प्रॉब्लम है, आ जाओ आगे। अब डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन इज 1, डी की वैल्यू दे दी 1, तो गिवन क्या है, डी बराबर आपका 1 दे दिया। क्या इक्वेशन थी, 6x स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 2 बराबर 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी है, 1। डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 1 दे रखा है। बी स्क्वायर, बी की वैल्यू एक्चुअली में माइनस बी है ना, तो यार मैं कभी मेरी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मानता हूं a डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश बराबर 0, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी डैश स्क्वायर 4a डैश सी डैश बराबर 1 है, तो बी डैश की वैल्यू कितनी है, माइनस बी, तो ये हो जाएगा माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 6, c की वैल्यू कितनी है 2 बराबर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कितना है 1, तो ये आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4 6 24 24 2 48 बराबर 1, तो बी स्क्वायर आ गया 49, तो बी स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0। यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर बराबर 0, तो बी प्लस 7 बी माइनस 7 बराबर 0, तो बी की वैल्यू आ गई 7 और माइनस 7। सारी बातें समझ में आ रही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, तो बी की वैल्यू आ गई 7 और माइनस 7। अरे डिस्क्रिमिनेंट क्या बताया था, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, तो a डैश की वैल्यू कितनी होगी 6, b डैश की वैल्यू कितनी होगी माइनस b, c डैश की वैल्यू कितनी होगी 2। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों मानी, क्योंकि इसमें b लिखा था, तो कंफ्यूज नहीं होना कि यार b इक्वल टू माइनस बी लिखोगे क्या, दोनों वेरिएबल सेम हो जाएंगे ना, तो मैंने स्टैंडर्ड को कोई नए फॉर्म में मान लिया और उसके अकॉर्डिंग डी की वैल्यू ये होती है, तो अप्लाई किया, आंसर निकाल लिया। बड़े आगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल,
क्या लिखा है, रियल। रियल की कंडीशन क्या होती है, केस 1 और केस 2, मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है, कभी रूट्स आपको बोल रखे रियल है मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। दिस इज द कंडीशन फॉर रूट्स आर रियल। भाई केस 1 और केस 2 दोनों आ जाएंगे, तो इस वैल्यू में d आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब यहां से देखें तो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 4 है, c का वैल्यू k है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहां से समझ में आ गया कि k लेस देन इक्वल टू 4 है। भाई k की वैल्यू 4 से कम लेंगे या 4 भी लेंगे तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है दैट विल कम रियल। बात समझ में आई? तो जब भी रूट्स रियल की बात की है तो क्या कंडीशन लगाओगे, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई केस 1 एंड केस 2, केस 3 वाली बात नहीं करेंगे, d लेस देन 0 वाला केस नहीं आएगा, तो d ये होता है उस हिसाब से निकाल लिया। इसको उधर भेजा 4k, इस यहां पे आएगा 4k, इधर आएगा 16, तो k इज लेस देन इक्वल टू 4। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई पक्का? बड़े आगे, बड़े आगे चलिए। कोइंसिडेंट रूट्स, तो कंफ्यूज नहीं होने का, क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n द इक्वेशन हैज कोइंसिडेंट रूट्स। वीडियो को पॉज करो, क्या समझ में आ रहा है कोइंसिडेंट रूट मतलब? एक के ऊपर एक कोइंसिडेंट लिखा हो या इक्वल लिखा हो, बात एक ही है। इसका मतलब क्या है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। और इक्वल रूट की कंडीशन क्या लिखाई है, d इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b कितना है, माइनस ऑफ 5 माइनस n का होल स्क्वायर माइनस 4 n प्लस 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, माइनस तो खत्म हो जाएगा, 25 प्लस n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 4n माइनस 12 बराबर 0। n स्क्वायर माइनस 14n है ना, 25 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा, दैट विल गिव यू 13 बराबर 0। ये बना n स्क्वायर माइनस 13n माइनस n प्लस 13 बराबर 0। ऐसे दो नंबर सोचने जिसका प्रोडक्ट 13 हो और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर माइनस 14, मतलब माइनस 14 है तो माइनस 13 और माइनस 1 दोनों का प्रोडक्ट करोगे 13 आएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर 14 आ रहा है। अब इधर से n कॉमन निकालने का तो n माइनस 13 आया, माइनस 1 कॉमन निकालने का तो n माइनस 13 आया इक्वल टू 0। तो n माइनस 1 n माइनस 13 इक्वल टू 0, तो n माइनस 1 भी 0 हो सकता है या n माइनस 13 भी 0 हो सकता है। आया कि नहीं? तो n बराबर 1 आ जाएगा और n माइनस और n माइनस 13 बराबर 0, तो और n बराबर 13 भी आ जाएगा। तो n की दो वैल्यू हो सकती है, 1 और 13। जब रूट्स कैसे होंगे, कोइंसिडेंट। कंफ्यूज नहीं होने का, मुस्कुराने का। कोइंसिडेंट मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक, मतलब रूट्स बेसिकली इक्वल दिए। लैंग्वेज को बदलेगा, अंग्रेजी के साथ खेलेगा, पर मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट नहीं बदलेंगे, उन्हीं को अप्लाई करना है, उन्हीं में मचाना है। तो यार क्या मजाक चल रहा है, सवाल बना पा रहे हो ना? बड़े आगे, ये होमवर्क प्रॉब्लम है। अगेन कुछ प्यारे होमवर्क प्रॉब्लम, इसको यार कोशिश करना फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने की। ये सब प्रीवियस ईयर के चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स है ना, जो मुझे लगा आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ताकि दिमाग जो आपका है वो खुल जाए। तो ये कुछ प्यारे होमवर्क प्रॉब्लम आपको एक दिन का समय देता हूं, सोचना, सवाल को बनाना। अगेन हिंट दे देता हूं, इसके भी 2 फैक्टर बनाना तो सोच आसानी से पाओगे। और ये तो ओरली हो जाएगा। अब बोल रहे हो ओरली, अरे हो जाएगा, मुस्कुराओ तो एक बार। बड़े आगे चलो, ये लास्ट क्लास के होमवर्क प्रॉब्लम करने की जरूरत थी क्या डिस्कस? ये क्या बोला था, x बराबर माइनस ए सॉल्यूशन है। एक बच्चा कह रहा था मुझसे सॉल्व नहीं हुई ये रोहन वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो यार बच्चा क्या दिक्कत आई इसमें, 3 साल बाद रोहन की प्रेजेंट एज अपन ने x मानी थी, उसकी मम्मी की x प्लस 26 मानी थी। 3 साल बाद रोहन हो जाता है x प्लस 3, उसकी मम्मी हो जाती है x प्लस 29। उन दोनों का प्रोडक्ट था 360। ये बन रहा था x स्क्वायर प्लस 32x है ना, और प्लस 9 3 27, 2 कैरीज, 3 2 6 और 7 8
माइनस 360 इज इक्वल टू 0, या था 3 या था 2 या था 273। मेरे ख्याल से सबको ये बात समझ में आती है ना। माइनस के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ये वाली इक्वेशन बच्चों से सॉल्व नहीं हो रही है क्या? ऐसे दो नंबर सोचने जिसका प्रोडक्ट करने पे माइनस 273 आए और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर ये आए, तो ये तो सीधे क्लिक होता। 3 है मतलब 9 और 7, 9 7 सा 63 होता है ना, तो 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। बेसिकली यूनिट प्लेस के साथ खेलना है भाई। 3 कब आएगा? 3 कब आएगा? 3 आएगा जब 9 इंटू 7 63 होता है, या 3 इंटू 1 33 इंटू 1, पर 33 इंटू 1 करोगे 32 तो आ जाएगा, पर वो 273 नहीं होता है। तो इस तरीके से मैं हमेशा फैक्टराइजेशन मेथड में यूनिट प्लेस के साथ खेलता हूं। क्या करता हूं? 9 7 सा 63 आता है, हाँ 3 आता है, देखो 3 आ रहा है, 6 7 3 सा 21, 6 बन गया यार, ये तो पूरा खत्म ही हो गया। x कॉमन x प्लस 39 माइनस 7 कॉमन x प्लस 39 बराबर 0। मुदित मणि गोस्वामी आपका आंसर आया था, वेल डन। सबसे पहले x माइनस 7 x प्लस 39 बराबर 0, तो यहां से आया x बराबर 7 और माइनस 39। एज कभी नेगेटिव में होती है क्या? नहीं होती है। तो क्या आएगा? x बराबर 7। कौन x बराबर 7? ये तो अपना रोहन हो गया। रोहन की मम्मी कितनी होगी? 26 प्लस 7 13 1 3, 33 ईयर्स की मम्मी है। 7 साल के हमारे रोहन भाई साहब है, और सवाल खत्म हो गया। ये तो बहुत ही आसान था, तीसरा वाला कुछ नहीं करना है। बोला x बराबर माइनस से सॉल्यूशन है, पुट कर दो, तो ये आ जाता a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस के बराबर 0। a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कितना होता है? माइनस का a स्क्वायर होता है, दैट इज इक्वल टू k। सारी बातें 2 सेकंड, प्लस आएगा ना इधर, प्लस आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा ना, माइनस ए रखोगे तो माइनस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो k की वैल्यू माइनस a स्क्वायर आ गई। कोई बच्चा कह रहा था प्लस a स्क्वायर आएगी, देख लो एक बार, कुछ नहीं करना था, बस ये माइनस ए को पुट करना था, k बराबर माइनस a स्क्वायर आ गया ना। अब ये वाला भी नहीं बन रहा था, अरे यार ये इसकी तो मैंने इक्वेशन बना के दे दी थी तुमको केवल सॉल्व करने को बोला था। अब तो कर लोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सिखा दिया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सिखा दिया, इसका आंसर तो खुद से निकालोगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते ना, वर्ड प्रॉब्लम है ना बच्चा। बेसिकली इसकी तो बहुत ही सिंपल बनी थी यार, इक्वेशन इजीली सॉल्वेबल है ना। कुछ बच्चों के आंसर आ गए थे। अभी भी जो बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया ये वाला सवाल खुद से एक बार ट्राई कर लेना। नहीं बनता है तो कमेंट में बता देना, बहुत इजी प्रॉब्लम है, बहुत इजी प्रॉब्लम है। करना खुद से, बनेगा कि मैं कर लूँ डिस्कस? नहीं यार, आप लोगों को देते हैं ये होमवर्क प्रॉब्लम, आप लोगों को करने हैं, है ना, ये होमवर्क प्रॉब्लम आप लोगों को करने हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच बच्चा लोग, मचाते रहो, है ना, मचाना जरूरी। और आज का कोट नहीं लिखा हुआ आया तो अपन खुद ही लिख लेते हैं। हार्ड वर्क इज द ओनली की टू सक्सेस। कोई शॉर्टकट नहीं है बच्चा, कोई शॉर्टकट नहीं है। जब तक मेहनत करना शुरू नहीं करोगे और सोचोगे कि नंबर आ जाएंगे, तो ऐसा होता नहीं है, कोई चमत्कार होने वाला नहीं है। आप लोगों को मेहनत करनी है। क्या प्यारी बात बताई थी, जब तक करोगे नहीं तो समझोगे क्या। तो करो, सवालों को बनाओ खुद से और अपने दिमाग को खोलो, और इसी तरीके से मैथमेटिक्स की क्लास को एंजॉय करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सारे आंसर कमेंट में बता देना कि क्या क्या आ रहे हैं। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।